दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि नवरात्रि शुरू हो गए हैं और आज नवरात्रि का पहला दिन है और नवरात्रि के इन 9 दिनों में माँ आदि शक्ति 9 दिन अलग अलग रूपों में सभी के घरों में पूजी जाती हैं और आज से ही सभी के घरों में माँ दुर्गा के आगमन के लिए सजावट होना शुरू हो जाएगी और सभी के घरों में माँ आदि शक्ति का आगमन 9 दिन तक होगा। और नवरात्रि के इन पावन दिनों में हम आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से माँ आदि शक्ति की ही शक्ति 64 योगिनियों के बारे में जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, योगिनियाँ सभी शक्तियों से संपन्न और सबसे शक्तिशाली देवी हैं और जब ये अपने साधक पर प्रसन्न हो जाए तो उस साधक को पराजित कर पाना किसी भी तांत्रिक तक के बस की बात नहीं है। योगिनी साधना बहुत ही पुरानी तंत्र विद्या की विधि है और इसमें सिद्ध योगिनियाँ और सिद्धिदात्री योगिनी की आराधना की जाती है और हर तरह से बिगड़े हुए कामों को बनाने के लिए ये साधना की जाती है। इन 64 योगिनी साधना को करने वाले साधकों की प्राण ऊर्जा में आश्चर्यजनक वृद्धि होती है और तो और जब शक्तिशाली शत्रुओं के वश में फंसकर जिसने जीवन जीने की आशा ही छोड़ दी हो तो उस समय इन सभी कष्टों से मुक्ति मिल सकती है। इसके अलावा साधक के पास दिव्य दृष्टि जैसी शक्तियाँ भी आ जाती है, परंतु इन शक्तियों का दुरुपयोग इंसान को उसके अनिष्ट की ओर ले जाता है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हमारी ये 64 योगिनी से जुड़ी हुई वीडियो पसंद आए तो कमेंट जरूर करें। भारत के प्राचीन मंदिरों और गुफाओं में 64 योगिनियों की पूजा एक विशेष स्थान पर की जाती है जिन्हें तंत्र साधना और शक्ति पूजन में महत्वपूर्ण माना जाता है और इनका उल्लेख तांत्रिक ग्रंथों और पुराणों में भी मिलता है। और तो और 64 योगिनियों को तांत्रिक साधना के लिए मुख्य रूप से माना जाता है। इनकी पूजा से तांत्रिकों को अलग अलग प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती है। 64 योगिनियों के मंदिर आपको भारत में तो हर जगह मिलेंगे, जैसे कि मध्य प्रदेश के मेतावली और हीरापुर में स्थित प्रमुख मंदिर हैं। इन मंदिरों की वास्तुकला गोलाकार रचना की होती है। यह देवी की असीम शक्तियों का प्रतीक है और इनकी साधना से साधक को मानसिक शक्तियाँ भी प्राप्त होती है और उनके जीवन में आने वाली सभी बाधाओं का नाश होता है। प्रत्येक नाम एक विशेष शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। मध्य प्रदेश का प्राचीन 64 योगिनी मंदिर गोलाकार में है और इसमें 64 कमरे भी हैं, जिसमें कि करीब 200 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद 64 योगिनी मंदिर तक पहुँच सकते हैं और यहाँ पर हर कमरे में एक शिवलिंग भी स्थापित है। यह 64 योगिनी माता आदिशक्ति माँ काली का अवतार हैं। घोर नामक दैत्य के साथ युद्ध करते समय माँ काली ने ये अवतार लिया था। इन देवियों में 10 महाविद्याएं और सिद्ध विद्याओं को भी गिना जाता है। ये सभी योगिनी तंत्र से जुड़ी हुई हैं और योगिनियाँ आदिशक्ति के सबसे निकट होती हैं। माँ आदिशक्ति योगिनियों को आदेश देती है और ये योगिनी शक्तियाँ भक्तों के कार्य को सफल बनाती हैं। योग माया के सामने सभी बुरी शक्तियाँ अपना मस्तक झुकाकर रखती हैं और यही वजह है कि 64 योगिनियों को महामाया कहा जाता है और ये इतनी शक्तिशाली है कि अगर आप इनकी शक्तियों के मध्य आ जाएंगे तो आपका शरीर नष्ट होने लगेगा। योगिनियाँ सौम्य, तटस्थ और उग्र इन तीनों प्रकार की होती हैं। तांत्रिकों को तो हमेशा ही 64 योगिनियों का आकर्षण रहता है, क्योंकि एक बार अगर 64 योगिनियाँ तांत्रिकों से प्रसन्न हो गयी तो वह उनकी शक्तियाँ 1000 गुना बढ़ा देती हैं। 64 योगिनियों को शिव और शक्ति की सहायक शक्तियाँ माना जाता है और कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि जब असुरों का आतंक संसार में बढ़ गया था तब देवी शक्ति ने अलग अलग विभूतियों के रूप में 64 योगिनियों की रचना की और ये योगिनियाँ विभिन्न शक्तियों से संपन्न है जो ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखती हैं और हर एक योगिनी हर एक शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। इस प्रकार से ये 64 योगिनियाँ कार्य करती हैं। जब ये 64 ध्वनि तत्व शिव रूप को प्रकट करते हैं तब ये भैरव होते हैं और जब ये शक्ति तत्व को प्रकट करते हैं तब यह योगिनी कहलाते हैं और भैरव की तरह ही 64 योगिनियों के भी 7 समूह हैं और 8वें स्वरूप में स्वयं प्रकृति यानी कि योग माया स्वयं है और ध्वनि तत्व रूप में ये प्रकट होती हैं। 64 योगिनियों का पहला समूह है ब्रह्माणी। इस समूह की अधिष्ठात्री देवी है देवी ब्रह्माणी और उनके साथ है सरस्वती, वायु वीणा, अदिति, वाग रूपा, अभया और सर्वमंगला।
ये नाम की सौम्य योगिनियाँ उनके साथ होती हैं। इस समूह की 8 योगिनियाँ सृष्टि के सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इनकी पूजा से हमारी सृजनात्मक शक्ति बढ़ती है। सौम्य और सात्विक प्रकृति के लोगों के लिए इनकी आराधना करना बहुत ही प्रभावशाली होता है और इन योगिनियों का रंग सफेद होता है। और इसी तरह योगिनियों के दूसरे समूह का नाम है महेश्वरी, जिनमें प्रमुख महेश्वरी देवी हैं और उन देवी के साथ गौर, उमा, गंगा, अजिता, यमुना, वायुलोक, धूमावती नाम की योगिनियाँ शामिल है। ये सभी योगिनियाँ सौम्य और कल्याणकारी योगिनियाँ हैं और इनका रंग हल्का नीला होता है। जो भक्त इनकी पूजा करते हैं उन्हें शुभ फल और कल्याणकारी लाभ प्राप्त होते हैं, क्योंकि ये सभी योगिनियाँ अपने भक्तों के लिए कल्याणमयी हैं और अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को पूर्ण करती हैं। लेकिन इन 64 योगिनियों की साधना करना इतना आसान नहीं होता। इनकी साधना बेहद ही मुश्किल होती है। बस साधना करने वाला साधक दृढ़ निश्चय वाला होना चाहिए। तीसरे समूह की प्रमुख माता है कोमारी। यह मोर पर सवारी करती हैं और इस समूह में नर्मदा, योषा, कामयानी, स्तुति, समुप्रा, ज्वालामुखी, आग्रेयी इस प्रकार की योगिनियाँ होती हैं। यह पहले की योगिनियों से थोड़ी उग्र प्रकार की होती हैं और यह भी सात्विक प्रकृति में ही आती है, जिस कारण इनकी पूजा सिर्फ सात्विक लोग ही कर सकते हैं। यह देवियाँ गौर रंग की होती हैं। योगिनियों के चौथे समूह में प्रमुख योगिनी है वैष्णवी देवी, जो भगवान विष्णु का प्रतिरूप है और इनके साथ लक्ष्मी, वारुणी, विंध्यवासिनी, कुबेरी, वीरुजा, महालक्ष्मी, नारायणी नाम की योगिनियाँ होती हैं और इनका रंग होता है गहरा नीला और इनकी प्रकृति राजसिक है, यानी कि राजसिक प्रकृति के लोगों के लिए इनकी पूजा फलदायी होती है। चौथे समूह की योगिनियाँ प्रसन्न होने पर हमें धन धान्य समृद्धि देती है, इसलिए इन्हें समृद्धि की देवी कहा जाता है। योगिनियों के 5वें समूह का नाम है वाराही और इस समूह में मूर्ति, विरूपा, बेताली, जलकामिनी, भालुका, सर्पाशा, विनायकी ये सभी देवियां हैं और प्रमुख योगिनी इनमें देवी वाराही हैं और इन योगिनियों का रंग सुनहरा होता है। ये योगिनियां भी राजसिक प्रकृति की होती हैं। योगिनियों के 6ठे समूह का नाम है इंद्राणी, जिन्हें इंद्री भी कहा जाता है। इस समूह में विकट नयनी, करकारी, विंध्यबालिनी, विरूपा, गांधारी, चंद्रकांति और सूर्यपुत्री जैसी योगिनियाँ होती हैं। इन योगिनियों का रंग चमकदार पीला है। ये सभी योगिनियाँ भी भक्तों को समृद्धि और वैभव देती है और उनकी सभी विपदाओं का निवारण करती है। योगिनियों के 7वें समूह का नाम है चामुंडा और इस समूह की अधिष्ठात्री देवी माँ चामुंडा है। इस समूह में तारा, पांगवती, चर्चिका, कंकराली, अघोरा, घटभारी और भद्रकाली नाम की योगिनियाँ होती हैं। माँ चामुंडा योगिनी का स्वरूप बहुत ही विकराल और भय उत्पन्न करने वाला होता है। उनकी बड़ी बड़ी लाल आंखें और हड्डियाँ दिखाई दे ऐसा दुबला पतला शरीर होता है। आँख की ज्वाला जैसे केश और उनका वह भयंकर रूप देखकर कोई भी डर सकता है। यह योगिनी समूह तामसिक प्रकृति का है और विशेषकर तांत्रिक इन योगिनियों की साधना करते हैं। विनाशक कार्यों में इन योगिनियों की सहायता ली जाती है और इन योगिनियों का स्वरूप उग्र होता है और यहाँ तक कि इनकी साधना और पूजा में भी विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है। वहीं 8वें समूह के रूप में प्रकृति यानी कि महामाया खुद चंडी रूप में प्रकट होती हैं और इसलिए 8वें समूह का नाम चंडी है, जिन्हें योग माया, महामाया, दुर्गा, महादेवी, आदि शक्ति, जगत जननी जैसे अलग अलग नाम से पुकारा जाता है और यह योगिनी 64 योगिनियों में सबसे प्रमुख है। ऊपर की सारी योगिनियाँ 2 भुजा वाली और 4 भुजा वाली होती है, लेकिन ये महामाया 10 भुजा वाली होती हैं। योगिनियों के 8 समूह में छिन्नमस्तिका, नरसिंही, कामाक्षी, महाकाली, महामाया, घटवारा, बहुरूपा नाम की योगिनियाँ होती हैं। यह सभी देवियाँ तामसिक स्वरूप की होती हैं और स्वभाव में उग्र होती हैं और कितनी भी बड़ी शक्ति क्यों ना हो, यह योगिनियाँ उनका विनाश कर सकती हैं। इसलिए तांत्रिक इन योगिनियों को प्रसन्न करने के लिए सदा ही प्रयास करते रहते हैं। यह योगिनियाँ वह शक्ति हैं कि इन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए किसी अन्य देवता की आज्ञा नहीं माननी होती, यहाँ तक कि ये किसी देवता के स्थान पर भी जा सकती हैं और कोई भी व्यक्ति ब्रह्मांड के किसी भी स्थान पर इन योगिनियों की स्थापना कर सकता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये 64 योगिनियों की स्थापना हमारे घर के अंदर नहीं हो सकती। इन योगिनियों का मंदिर हमारे घर से दूर, विशेषकर मुख्य द्वार के पास होना चाहिए।
क्योंकि इन 64 योगिनियों की शक्तियों को हम घर के अंदर सहन नहीं कर सकते। इसी के साथ कुछ ऐसे लोग भी दुनिया में मौजूद हैं जिनके यहाँ योगिनियों की पूजा नहीं होती, लेकिन कुल देवी होती है और वह कुल देवी की ही पूजा करते हैं। और क्या आप जानते हैं कि कुल देवी भी एक योगिनी ही है, क्योंकि सभी योगिनियाँ कुल देवी, देवी देवता, आदि शक्ति, महामाया प्रकृति से ही प्रकट हुए हैं और इनमें कोई देवी शक्ति दूसरी शक्ति से कम नहीं है। उनकी प्रकृति जरूर अलग हो सकती है, जैसे कोई सात्विक होगी तो कोई राजसिक। इन अष्ट योगिनियों के समूह को अष्ट मातृका भी कहते हैं। और अगर आप अपने कुल देवी की समर्पित भाव से, यानी कि जैसे अपने जन्म देने वाली माँ की सेवा करते हैं, वैसे ही अपनी कुल देवी की पूजा करें तो आपको उनका आशीर्वाद जरूर मिलता है। योगिनियों का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों जैसे कि स्कंद पुराण और देवी महात्म्य में भी मिलता है। माता कामाख्या प्रेम की देवी और कामेश्वरी कामना को पूर्ण करने वाली है। वज्रेश्वरी शक्ति का प्रतीक है। भगमालिनी आकर्षण की देवी है और भैरवी आतंक का नाश करती हैं। देवी छिन्न मस्तिका आत्मबल की देवी हैं। देवी धूमावती को रहस्यों की देवी कहा जाता है। बगलामुखी शत्रुओं का नाश करने वाली है और मातंगी विद्या की देवी हैं। देवी कमला समृद्धि देती हैं और महालक्ष्मी धन की देवी हैं। देवी वैष्णवी विष्णु की शक्ति है और देवी नरसिंगी नरसिंह की शक्ति है। वहीं महेश्वरी शिव की शक्ति है और कालिका समय की देवी है। त्रिपुर सुंदरी सौंदर्य की देवी है। नागिनी सर्प की देवी हैं और वारुणी जल की देवी हैं। योगिनी रात्रि की देवी हैं और माँ अंबिका मातृत्व की देवी हैं। देवी भद्रकाली भद्र रूप की देवी हैं। देवी सिद्धिदात्री सिद्धि प्रदान करने वाली हैं। स्वाहा अग्नि की पत्नी है और इस प्रकार ये सभी देवियाँ अपने 64 रूपों में अलग अलग शक्तियों से संपन्न हैं और अपने भक्तों की रक्षा के लिए सदा ही अस्त्र शस्त्र धारण करके तैयार रहती हैं। और किसी तांत्रिक, यहाँ तक कि तंत्र मंत्र में भी इतनी शक्ति नहीं जो इन देवियों को बांध सके, क्योंकि ये देवियाँ ही तंत्र की भी जननी हैं। और इस पूरे ब्रह्मांड में जो भी शक्ति निवास कर रही है वे सब इन्हीं की हैं। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी है, क्योंकि आपका एक कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन है, ताकि हम ऐसे ही अच्छी वीडियोस आपके लिए लाते रहें। मिलते हैं ऐसे ही अमेजिंग टॉपिक के साथ हमारी नेक्स्ट वीडियो में।